नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कंगना रनौत को मिले पद्म पुरस्कार पर राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, जिसके बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कंगना रनौत के उसी बयान का विरोध करते हुए मुसलमानों को लेकर और बड़ा बयान दे डाला है। कंगना के बयान के विरोध में ओवैसी ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कंगना रनौत को हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर विपक्ष के कई नेता ने कंगना से पुरस्कार वापस लौटाने की मांग की। उस पर कंगना की ओर से एक विवादित बयान दिया गया, जिसको लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कंगना रनौत की ओर से आए बयान पर पलटवार करते हुए हमेशा की तरह मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कंगना रनौत के विवादित बयान पर निशाना साधा है। वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में भारत को जो मिला था वह भीख थी और देश को असली आजादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक मोहतरमा ने कहा देश को आजादी 2014 में मिली। अगर ये बात गलती से भी कोई मुसलमान कह देते तो उनके ऊपर यूएपीए लग जाती। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने में गोली मार दी जाती और बोलते तूने गद्दारी की है। मगर वो रानी है और आप महाराजा हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करते? किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, क्या देश 1947 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? और ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देशद्रोह का आरोप लगाएंगे? क्या देशद्रोह सिर्फ मुसलमानों के लिए है? इससे बढ़कर बात यह है कि ये संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? खाली बीजेपी से एक बयान आ गया कि हम इस बयान को नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो जब हम बोलते हैं तो हम पर केस क्यों? हमको भी कहो कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। अगर आपसे मेरी राय अलग होगी तो जेल या फिर गोली मेरी किस्मत बना दी जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड की एक क्लिप में कंगना रनौत को कहते सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वह 2014 में मिली। रनौत पिछले दिनों एक समाचार चैनल के एक कार्यक्रम में बोल रही थी कि उनकी इस टिप्पणी के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे। इस क्लिप के अपलोड होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उनकी टिप्पणी पर बवाल शुरू हो गया। ओवैसी साहब ने कंगना के बयान पर तो बड़ी ही जल्दी से मुस्लिम कार्ड खेल दिया, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेता भारत विरोधी और पाकिस्तान प्रेमी बयान देते हैं, तब ओवैसी साहब कहां छुप जाते हैं? तब क्यों उनको देश प्रेम याद नहीं आता है? और सबसे बड़ी बात, सीएए और एनआरसी के विरोध में जब ताहिर हुसैन जैसे नेताओं पर दिल्ली को जलाने के आरोप लगे थे, तब भी इन्हीं ओवैसी ने अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखा था। ओवैसी साहब, अब आपके दोहरे चरित्र पर से पर्दा उठ गया है। अब जनता आपके मुस्लिम कार्ड के खेल में आने वाली बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।